हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे रेलवे के जो साइंस प्लस जीके का प्रैक्टिस से 33वां नंबर है, जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए तो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप यह चेक कर सकते हैं कि 40 प्लस जो क्वेश्चन है उसमें आपका कितना आता है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय उनमें से हटाया गया वह एकमात्र भाग कौन है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय उनमें से हटाया गया वह एकमात्र भाग जो है दोस्तों, वह भाग 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो इसका आंसर आएंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो था दोस्तों, वह हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते थे। अगर क्वेश्चन पूछे हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो दोस्तों, हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, वह डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, पठारी क्षेत्रों में जो खनिज नहीं पाया जाता है वह दोस्तों, वह खनिज तेल जो है वह पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर आएंगे खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो दोस्तों, वह जो नदी है नर्मदा एवं सोन है, जो वह अमरकंटक पठार से तो निकलती है परंतु वह अलग अलग दिशा में बहती हैं। अगर क्वेश्चन पूछे वह दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से तो निकलती है परंतु वह अलग दिशाओं में बहती हैं, तो इसका आंसर लेंगे नर्मदा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, शक संवत का जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह 78 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे शक संवत की स्थापना कब हुई थी तो इसका आंसर रहेंगे 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपना साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाजत दी थी। तो दोस्तों, वेंकट द्वितीय था जो विजयनगर शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की जो इजाजत दी थी दोस्तों, वह वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों, अनुष्का शंकर तो दोस्तों वह सितार से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है तो इसका आंसर लाएंगे सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो दोस्तों, पिंग पोंग कूटनीति का जो संबंध है दोस्तों, वह चीन से है। अगर क्वेश्चन पूछे पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है तो इसका आंसर लाएंगे चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इन 250 सदस्यों में कितने राज्यों तथा केंद्र शासित से प्रतिनिधित्व होते हैं। तो दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा 238 प्रतिनिधित्व होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो 250 हो सकती है, इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 238। जो बाकी जो होते हैं दोस्तों, वह जो 12 होता है वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDR में मानव निर्भरता सूचांक वर्ष में शुरू किया गया। तो दोस्तों, HDR जो में मानव निर्भरता सूचांक जारी किया गया था दोस्तों, वह किया था ऑप्शन नंबर ए 1997 ईस्वी में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना
इसका क्या कारण है? तो दोस्तों अगर मथने से, अगर दूध को मथते हैं दोस्तों, उससे क्रीम अलग हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण अपकेंद्र बल है। अगर क्वेश्चन पूछे मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाना क्या कारण है? तो दोस्तों यह अपकेंद्र बल के कारण ही दूध से क्रीम निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों अगर पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर वह बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो दोस्तों वह उतना ही रहेगा जितना पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सीमा से एक साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों समय सीमा से जो पहले एक साल पहले पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना था। अगर क्वेश्चन पूछे समय सीमा से एक साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया था? तो इसका आंसर लगाएंगे 5वीं पंचवर्षीय जो था दोस्तों वह समय सीमा के पहले एक साल बंद कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ज्वालामुखी के जो कप या कटोरे का आकार का होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रोटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विभाग को विधि समस्त नहीं माना जाता था? तो दोस्तों प्राचीन भारत में जो विवाह जो विधि समस्त नहीं माना जाता था दोस्तों वह गंधर्व विवाह को विधि समस्त नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? तो दोस्तों सल्तनत काल में जो सर्वाधिक कला की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों वह स्थापत्य कला का उन्नति सर्वाधिक हुई थी। अगले क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वह लखनऊ में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में देश स्तरों में अदालत होती है? तो दोस्तों भारत में जो होते हैं दोस्तों 3 स्तरों में अदालतें होती है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में कितने स्तर की अदालत होती है? तो इसका आंसर लगाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए देश को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों भाग 9 को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत में जो कॉफी का ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों वह कर्नाटक है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर लगाएंगे कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तवा नदी जो है दोस्तों वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन पूछे तवा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे नर्मदा नदी का जो सहायक नदी है दोस्तों वह तवा नदी है। इस क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर देश के दरबार में रहते थे? तो दोस्तों संस्कृत कवि जो राजशेखर थे दोस्तों वह महिपाल फर्स्ट के दरबार में रहते थे। अगर क्वेश्चन पूछे महिपाल फर्स्ट किस राज के दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर रहेंगे राजशेखर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? तो दोस्तों संवहन के द्वारा जो उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है दोस्तों वह गैस एवं द्रव में हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछे संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो दोस्तों गैस एवं द्रव में संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले घटता है और तब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA अणु में थायमिन के स्थान पर
पाए जाने वाले नाइट्रोजनिक क्षारक हैं। तो दोस्तों आर्सेनिक अणु में जो होता है थायमिन के स्थान पर जो पाए जाने वाले नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं दोस्तों वह यूरोसिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। तो दोस्तों एक भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है दोस्तों वह 24 घंटे होता है। अगर क्वेश्चन पूछे एक भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है दोस्तों वह 24 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह जो घूमता है दोस्तों वह स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। अगर क्वेश्चन पूछे भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो इसका आंसर लाएंगे स्थिर ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। तो दोस्तों एक भू स्थिर का जो उपग्रह का काल होता है दोस्तों वह 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कह रहा है विज्ञान रेल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पहिए पर विज्ञान प्रदर्शनी है। तो दोस्तों यह गलत है। नेक्स्ट है, विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। तो दोस्तों ये भी गलत है। इसरो का शैक्षिक उपग्रह इंड्यूस्टेट 2004 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। दोस्तों तीनों ऑप्शन यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए। तो दोस्तों नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का आविष्कार जो किया था दोस्तों वह पृथ्वी के तुल्य ग्रहों को देखने के लिए आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है। तो दोस्तों दो चालक जो समान दिशा में धारा ले जाता है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है तो दोस्तों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो दोस्तों पहली बार जो रोमर ने तो प्रकाश की गति को मापा था दोस्तों वह 1676 ईस्वी में पहली बार मापा था। अगर क्वेश्चन पूछे किस साल में ओले रोमर जो थे ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था तो इसका आंसर लेंगे 1676 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों ध्वनि का जो तीव्रता मापी जाती है दोस्तों वह डेसिबल में मापी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो इसका आंसर लगाएंगे डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो दोस्तों किसी विस्फोट के कारण जो समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है दोस्तों वह अनुदैर्ध्य लहरें होती है। अगला क्वेश्चन है, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर के में समान माना जाता है। तो दोस्तों वह तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है जो मानव शरीर का समान तापमान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों उसे ईंधन का ऊष्मामान या क्लोरीमान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक डैश का उदाहरण है। तो दोस्तों वनस्पति तेल का जो हाइड्रोजनीकरण है दोस्तों वह संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर क्वेश्चन पूछे वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक डैश उदाहरण है तो इसका आंसर रहेंगे संकलन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है डैश इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है या किसकी कमियों के साथ एक था। तो दोस्तों लोहा जो है जो कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है लेकिन इसे तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो दोस्तों इसका कारण जो था दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड का जो ऑक्टेव नियम था दोस्तों यह अष्टक नियम यह इसका कमियों का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एल कक्षा में जो रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों वह 8 होती है। अगर क्वेश्चन पूछे एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर लगाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है? तो दोस्तों मिश्रण जो प्रकृति में होता है दोस्तों वह समांगी और विषमांगी होता है। अगर क्वेश्चन पूछे मिश्रण प्रकृति में होता है हो सकता है, तो दोस्तों मिश्रण जो होता है वह समांगी और विषमांगी होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आप यह कमेंट में बताएं कि आपको 40 जो क्वेश्चन थे दोस्तों उसमें आपका कितना नंबर आता है। और दोस्तों ये अगर वीडियो आपको पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों अगर यह फ्री में PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।